मेरे पिताजी मेरे से बात नहीं करते क्योंकि मैंने भाग करके शादी की थी। मेरी शादी के बाद जब मेरे एक बच्चा हुआ तो मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया और उसके बाद इस अदर जुल्म में मैं मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर पहुंची और उस समय मेरे हाथ में मेरा मासूम बच्चा भी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ना तो मैं अपने घर जा सकती क्योंकि मेरे घर वाले मेरे से बात भी नहीं करते और न ही मैं मेरे पति के साथ रह सकती थी क्योंकि उसने तो मेरा यूज लेकर के मुझे छोड़ दिया था। लेकिन अब करूं तो करूं क्या। ऐसे में जिस स्थान पर पहुंची थी वहां पर इधर उधर भटकी और इस बात को लेकर लोगों को कहने लगी कि हमें कुछ खाना है, कुछ काम दिला दो। फिर मुझे किसी कैटरर्स के वहां बर्तन धोने का काम मिल गया। किसी कोने में पड़ी रहती थी। ऐसे में वहां एक लड़की से मेरी पहचान हो गई। मैं उस लड़की के साथ उसके घर गई और वहीं रहने लगी। उसके घर में उसका पति भी रहता था। कुछ ही महीने बीते थे कि मुझे दो व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी कहीं और शादी करवा देंगे, उसके बदले में आपको पैसे देंगे, लेकिन आपको आपके इस बच्चे को अपनी फ्रेंड के पास ही छोड़ना पड़ेगा और आपको काम यह करना पड़ेगा कि जिस घर में हम आपको शादी करके भेजेंगे वहां कुछ दिन रहो और उसके बाद वहां से तपाक से निकल आओ। पैसे हम आपको दे देंगे और सामने वाले से पैसे हम भी लेंगे और आपको भी दिलाएंगे। इस पूरी बात को सुनकर के वो लालच में आ गई और उन दो दलालों के चक्कर में उसे एक जगह पर बेच भी दिया गया। जब नए वाले ससुराल वो लुटेरी दुल्हनिया पहुंची, लुटेरी दुल्हनिया में इसलिए कह रहा हूं भले ही वो लालच के चक्कर में आई हो, लेकिन आई तो लूटने ही थी ना। उसके बाद उसका ऐसा कहना था कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे एक बंद कमरे में डाल दिया गया, बाहर से कुंडी लगा दी जाती थी, मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, मेरा फोन छीन लिया। लेकिन एक रात को मैंने चुपके से जिसके साथ शादी हुई थी उसका फोन निकाला और उस फोन से मेरे पुराने वाले पति को लोकेशन भेज दी और कह दिया कि मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूं, मुझे यहां से निकाल ले जाओ। पति और उसकी मां यानी कि इस लड़की की सासू दोनों पहुंचे। उसके बाद उस लड़की की बहन भी आई और उसे लेकर के वापस गए हैं। अब आगे क्या हुआ है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है ये जानकारी कई प्रकार के सवाल खड़े करती है। और ऐसे में इस लड़की ने जब हमसे बातचीत की, हमने पूरी इनकी बात सुनी, तो एक बात उसने कही कि भाई मैं तो दूसरी लड़कियों को बाकी कुछ कहूं ना कहूं, इतना जरूर कहूंगी कि शादी तो अपने माँ बाप जहां करवाएं, अपने अरेंज मैरिज ही करें। इस प्रकार के किसी के प्यार के चक्कर में पड़ करके, भावनाओं में बह करके, आवेश में आकर के किसी के साथ भाग मत जाना। ये सिर्फ मेरा ही हाल नहीं, मेरे जैसी इस प्रकार भाग कर जाने वाली 90% लड़कियों के यही हालात होते हैं। या आपको अगर कोई पसंद आ भी जाए तो अपने घर परिवार के लोगों से बातचीत करो, परिवार के बड़े बुजुर्ग आपस में बात करेंगे और राजी खुशी शादी करो तो ही घर बचता है, नहीं तो फिर इस प्रकार के हाल हो जाएंगे। आगे इस वीडियो में आप उस लड़की की बात सुनेंगे जो आप मेरे पीछे उसको देख पा रहे हो। ये अपनी पूरी बात सुनाएगी जिसको सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब लालच में आकर के वो लुटेरी दुल्हनिया भी बन जाती हैं, उसके बाद दूसरी जगह शादी भी कर देती है, फिर वापस भी चली जाती है। हर किसी पर कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। कोई मजबूरी में करता है, कोई व्यापार के लिए करता है, कोई शादी के लिए करता है, तो कोई अपनी हवस मिटाने के लिए ये सब काम करता है। लेकिन आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, इस पर आपको और हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं इस वीडियो में न तो किसी को सही ठहरा रहा हूं, न ही किसी को गलत कह रहा हूं, लेकिन यह घटना हम सबको इस बात को लेकर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आज हम
युवा वर्ग जो अपने प्यार के चक्कर में उन माँ बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं, जिन्होंने आपको 20-22 साल की उम्र तक पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, आपकी हर बात का ख्याल रखा हो, और उसके बाद आप तो यह कहो कि हमें हमारे बाप से खतरा है, हमारी माँ से खतरा है, हमारे भाई से खतरा है, हमारे परिवार के लोगों से खतरा है, हमको तो ये पसंद है जिनको हमने 2 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल पहले ही हमारी पहचान हुई है, कभी हम साथ में रहे नहीं, लेकिन अब हमें ये पसंद है, जिनके साथ 20 साल रही वो पसंद नहीं है। हाँ, प्यार करना गलत नहीं है, शादी करना गलत नहीं है, अपनी मर्जी होती है, लेकिन उन्होंने क्या गुनाह किया जिन लोगों ने आपको पाल पोस कर 20 साल तक बड़ा किया हो, और उसके बाद से आप अचानक से उन्हें कहें कि हमें इनसे खतरा है। एक बार अपने मन से सोचिएगा, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो मेरे पर शक करते थे और मैं उनके ऊपर करती थी शक, तो उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। फिर मुझे 2 दलाल मिले अहमदाबाद में। तो आप अहमदाबाद आ गई? हाँ, मैं अहमदाबाद में आ गई। बच्चे को साथ लेकर? हाँ, बच्चे को साथ बच्चा भी आपका? हाँ, मेरा एक बेटा है। कितने साल का है? 3 साल का। ठीक है। फिर उसके बाद वो दलाल लोग मेरे को पैसे का लालच दिए। अहमदाबाद में क्या करते थे आप? अहमदाबाद में कैटर्स का काम करती थी। हाँ। फिर 2 दलाल लोग मिले, तो उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और यहाँ राजस्थान लेके आ गए। तो राजस्थान में मुझे बेच दिए पैसा लेके, और वो लोग पैसा लेके अपने यहाँ चले गए। तो आपको भी पैसे देने की कोई बात हुई होगी? हाँ, मुझे भी पैसे देने की बात हुई थी, 50,000। हाँ। फिर उन लोगों ने मुझे पैसे से कुछ नहीं दिए। हाँ। फिर मैंने अपने आदमी को फ़ोन किया। कौन से वाले आदमी? जो पुराने वाला हस्बैंड? हाँ, मेरे पुराने वाले हस्बैंड को। हाँ। उनको फ़ोन किया मैंने, तो वो लोग आए चौकी तो में। वो ना कहा नहीं तो मेरे को छोड़ के गई थी, वापस क्यों फोन किया, ऐसा कहा होगा? नहीं, वो लोग ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। वो दलाल लोग बोले चौकी मत जाना, हम लोग पैसे भर देंगे, चौकी मत जा। तो पुलिस वाले आए तो मैं बोली अभी तो ऐसा तो निकलूंगी नहीं यहाँ से, जो रोज मारते पीटते। अभी ये लोग आए लेने के लिए तो मैं चली जाती हूँ। तो पुलिस वाले आए, मुझे लेके गए यहाँ से। तो मैं चौकी में आई तो वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बयान दिया। अहमदाबाद से जब आप यहाँ राजस्थान आए तो कितने लोग आपको लेने आए थे या किसके साथ आए थे? 4-5 लोग लड़के की तरफ से थे। हाँ। और हमारे यहाँ पे 2 लोग थे। वो जो दलाल थे वो? हाँ, वो 2 लोग। लड़के की तरफ से कौन था? कौन के महिलाएं भी थी साथ में? नहीं, महिलाएं नहीं थी। हाँ। सिर्फ जेंट्स थे। हाँ। हाँ, उनके दो एक भाई था। हाँ। उनके जीजा थे। हाँ। और एक और दलाल था और एक गाड़ी वाला था। फिर यहाँ राजस्थान में कहाँ लेकर आए, क्या कैसे क्या कुछ हुआ? फिर शादी हुई राजस्थान आपकी में यहाँ? नहीं, हार फूल कर दिए, ऐसे फूल पहना दिए एक दूसरे को। वो लोग फिर अपने घर लेके चले गए मुझे। वहाँ जाने के बाद 1-2 दिन अच्छे थे वो लोग। मेरा फोन ले लिए, फोन उन सब तोड़ दिए मेरा। फिर उसके बाद मेरे घर वालों से किसी से भी बात नहीं कराते थे। वो डेली खेत का काम कराते थे और खेत का काम करती थी उनके साथ में। और रात में मेरे को कड़ी मार के बाहर से बंद करके रखते थे घर के अंदर ही। फिर आप फोन था नहीं तो फिर हस्बैंड से कैसे संपर्क किया? तो मैंने उसका फोन लिया, सो रहा था वो। कौन? यहाँ जो साथ हाँ गई थी। हाँ। वो सो रहा था तो मैंने उसका फोन लिया और घर वालों को लोकेशन डाल दिया। तो मेरे हस्बैंड और सास आई हैं साथ में। तो आपके पिताजी से बात नहीं होती आपकी? नहीं, पिताजी से नहीं होती है। नाराज है? हाँ, माँ से होती है। क्यों नाराज है? ऐसे मैंने लव मैरिज शादी कर ली थी ना इनके साथ भाग के, इसके लिए पापा गुस्सा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर थी जब लव मैरिज की, जिसके साथ लव मैरिज हुआ उसको आप उसकी और आपको दोनों की 2 साल बाद अनबन हो गई। कितने साल बाद हुई? 2 साल बाद अनबन हो गई। फिर आप वहाँ से अहमदाबाद आ गई और वहाँ कैटर का काम करने लगी। फिर दलालों ने आपको यहाँ राजस्थान बेच दिया। राजस्थान बेचा तो यहाँ बेचने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए। जिसके घर बेचा वो मारपीट करते थे? मारपीट करते थे उनके घर वाले सब मेरे साथ में। फिर आपने हस्बैंड आए, फिर क्या हुआ? हस्बैंड आए, मेरे चौकी में कंप्लेंट दिए। तो पुलिस वाले आए, मुझे लेके फिर यहाँ पे आ गए वहाँ से। अब आप क्या चाहती हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ सभी। तो पैसे उसने दिए नहीं? पैसे नहीं दिए, पैसे अब चाहिए भी नहीं तो मुझे। जब आपको ये कहा गया कि हम आपको पैसों से बेच रहे हैं, आपके कहीं और शादी करवा, तो आपने इनकार नहीं किया या फिर आप लालच में आ गई थी? मैं पैसों के लालच में आ गई थी कि हाँ मुझे पैसे देंगे, पर उन लोग ने 1 रुपये भी मुझे नहीं दिया। तब आप पति को छोड़ के अहमदाबाद आई तो यहाँ कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी? मेरे फ्रेंड के साथ रहती थी। बॉयफ्रेंड है, गर्ल है? नहीं, गर्ल है। फिर यहाँ क्या काम करती थी? वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड और वो और मैं और मेरा बच्चा, 3 लोग रहते, इतने लोग रहते थे। तो वहाँ यहाँ क्या काम काज करते थे, क्या करते? का काम करती थी। लव मैरिज करती है, फिर उनका रिश्ता टूट जाता है, फिर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी
कि घर वालों की पसंद से ही करे, लव मैरिज नहीं करें, लव मैरिज ना करे, नहीं तो आपके जैसे हाल हो जाएंगे। मेरे जैसे हाल हो जाएंगे। लव मैरिज करती है, फिर उनका रिश्ता टूट जाता है, फिर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी कि घर वालों की पसंद से ही करे, लव मैरिज नहीं करें, लव मैरिज ना करे, नहीं तो आपके जैसे हाल हो जाएंगे। मेरे जैसे हाल हो जाएंगे।